अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मोहतरम जनाब कायदे तहरीर बाबाए महाजिर कौम अल्ताफ हुसैन भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ब्रीफिंग का मकसद कायदे तहरीक से पाकिस्तान में होने वाले 2018 के इलेक्शन की बायकाट की सिफारिश करना है। मैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजर रेहान इबादत MQM USA, मेरे साथ इस वीडियो ब्रीफिंग में मौजूद निगरान MQM USA शाहिद मुस्तफ़ा भाई, LSA सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ज्वाइंट इंचार्ज और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर अदनान नकवी भाई मौजूद हैं। मेरे साथ इस वीडियो ब्रीफिंग पे मौजूद बाल्टीमोर से सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ज्वाइंट इंचार्ज मतलूब जैदी भाई और शिकागो से सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ज्वाइंट इंचार्ज सुहेल शम्स भाई भी मौजूद हैं। कायदे तहरीक इस वीडियो ब्रीफिंग में हम आपसे ये सिफारिश करना चाहते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह राब्ता कमेटी के कन्वीनियर नदीम एहसान भाई ने आपसे सिफारिश की है कि पाकिस्तान में होने वाले 2018 के इलेक्शन का मुकम्मल बायकाट किया जाए, हम यहाँ तमाम साथी आपसे हम आवाज़ होके गुजारिश करते हैं कि आप उस सिफारिश की जल्द अज जल्द तौसीक करें। हम राब्ता कमेटी की सिफारिश की तायीद करते हैं, मुकम्मल तौर पर उनके साथ खड़े हैं। ऐसे इलेक्शन में जहां हमारे कायदे तहरीक का नाम ना लिया जा रहा हो, जहां उनकी तकारीर पे, उनकी स्पीचेस पे, उनकी तस्वीर पे, हर चीज़ पे पाबंदी हो, ऐसा मुल्क, ऐसा शहर जहां पर हमारा मरकज़ 90 हेडक्वार्टर MQM का उस पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नाजायज़ तौर पे उसको सील कर दिया गया हो, ऐसा मुल्क, ऐसा शहर जहां हमारे साथियों को रोज़ जामे शहादत नोश करनी पड़ रही हो, ऐसा मुल्क, ऐसा शहर जहां हमारे शहीद इंकलाब प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ भाई को तशद्दुद के साथ कत्ल कर दिया गया हो, उनको शहीद कर दिया गया हो, ऐसा मुल्क, ऐसा शहर जहां हमारे ऑफिस को मस्मार किया जा रहा हो, ऐसा मुल्क, ऐसा शहर जहां हमारी माओ बहनों को अपने प्यारों की शहदा के कब्रिस्तान जाने की, उनको फातह खानी करने की इजाज़त ना हो, ऐसे मुल्क, ऐसे शहर में हमें कतई इलेक्शन लड़ने का कोई शौक़ नहीं है, ना हमें लड़ना चाहिए। हम आपसे हम आवाज़ होके हर साथी की तरफ से ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़ आप जो है वो जल्द अज जल्द इस बात की तौसीक करें कि पाकिस्तान में होने वाले ये बोगस इलेक्शन को मुकम्मल बायकाट किया जाए, ताकि हम साथी जो है वो आपका मैसेज लेके एक आवाम के पास जाएं, एक कारकुनान के पास जाएं, कराची में, सिंध के शहरी इलाकों में आपका मैसेज ये तमाम लोगों को भेजें, ताकि वो इस मैसेज को समझें, सुने और उसके बाद इलेक्शन का मुकम्मल बायकाट करें। कायदे तहरीक हम उसके बाद आपकी तौसीक होने के बाद इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि, बल्कि कोशिश क्या, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपका ये मैसेज लेके अमेरिका में, वाइट हाउस में, यूनाइटेड नेशन में, ह्यूमैनिटी के तमाम फोरम पे, जो बैनुल-अक़वामी इलेक्शन वॉच कमेटी होती है उनके पास, हर किसी के पास आपका ये मैसेज लेके जाएंगे कि ये इलेक्शन क्यों कलअदम करार दिए जाने चाहिए, इस इलेक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर जाना चाहिए, इस इलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, जिस इलेक्शन में सिंध की दूसरी बड़ी जमात, कराची की 85% मैंडेट रखने वाली जमात को जो है वो इलेक्शन लड़ने की, फ्री इलेक्शन लड़ने की कोई इजाज़त ना हो। इस इलेक्शन के तो रिजल्ट पहले ही रावलपिंडी के ऐवानों में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में तैयार करके रखे हुए हैं। उन्होंने अपने चाहने वालों को, जो उनकी बूट पॉलिश करते हैं, वो उन्होंने आगे रखा हुआ है, तमाम आज़ादी दी हुई है इलेक्शन की। और आप जैसे लीडर जो सिर्फ हक की बात करता है और इनकी गलतियों को पॉइंट आउट करता है, उनको उन्होंने बिल्कुल जो है वो नज़रअंदाज करके रखा हुआ है और साइड में किया हुआ है, और तमाम आपके साथ ज्यादती की हुई है और चीज़ पे आपकी पाबंदी लगाई गई है। ऐसे इलेक्शन में हमें कतई जाने का कोई शौक़ नहीं है और हम ऐसे इलेक्शन को बिल्कुल कलअदम देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द तौसीक की जाए, मुकम्मल बायकाट किया जाए। एक साथी सोशल मीडिया पे हर जगह इसकी मुहिम चलाएगा और पूरी दुनिया को बताएगा कि ये इलेक्शन जो है बिल्कुल बेकार इलेक्शन है और इस इलेक्शन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी बात को यहाँ रोकते हुए शाहिद मुस्तफ़ा भाई, निगरान MQM USA, आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो ब्रीफिंग में आप भी अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। जी शाहिद भाई। शुरू
बोलिए जरा, आवाज आ रही है मेरी? आप आवाज आ रही है भाई? आ रही है। शुरू करता हूं मालिक और खालिक के नाम से, जिसने मकाफात अमल का निजाम बनाया। बाबाए कौम अल्ताफ भाई, बाबाए महाजिर कौम अल्ताफ भाई, कायदे तहरीक, बानी MQM, हमारे नजरियाती बाप, आदाब। बाकी सुनने वालों, साथियों, दोस्तों, माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो ब्रीफिंग या सोशल मीडिया से आप लोगों तक बात पहुंचाना मजबूरी बन गया है हमारी, क्योंकि हमारी पूरी तंजीम पे, हमारे कायद पे, हमारे नजरियाती बाप पे पाकिस्तान में मीडिया पे ब्लैकआउट है। तहरीर पे, तकरीर पे, अल्ताफ भाई की तस्वीर पे हम किसी किस्म की बात नहीं कर सकते, कोई अपना पैगाम नहीं दे सकते। बहुत जुल्म इस एस्टेब्लिशमेंट ने, इस फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने महाजिरों के साथ किया हुआ है। वाहिद नुमाइंदा जमात है उनकी MQM, अल्ताफ भाई जिसके बानी और कायद हैं। ये जुल्म जो कि सदियों से चल रहा है मजीद बढ़ता जा रहा है। साथियों को शहीद किया जा रहा है, साथियों को लापता किया जा रहा है, साथियों को असीर किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। लोगों को उनकी इजहार राय की आजादी ही नहीं है। ना वो कोई बात कर सकते हैं, ना वो खुल के कुछ बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं। ना आईन पाकिस्तान जो कि हमें इजाजत देता है, पर एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसी पाबंदी लगाई हुई है। वो कुछ बेशरम एंकर हैं या सहाफी हैं या जज हैं या ये जर्नैल हैं, ये करप्ट पूरा निजाम इस ISI ने इस तरह जकड़ लिया है, पूरे मुल्क का निजाम इस तरह जकड़ लिया है कि अगर कोई बोलना भी चाहे हमारे हक में सच्चाई पे, तो नहीं बोल पा रहा है। किसी को दौलत देके, किसी को लालच देके खरीदा जाता है, किसी को तोड़ा जाता है। कोई नहीं समझता, कोई अच्छा आदमी होता है, कोई अच्छा सहाफी होता है, कोई ईमानदार जज होता है, कोई अच्छा एंकर होता है, तो उसको वैसे दबाया जाता है, मार के फेंक दिया जाता है, उसके बच्चों को तंग किया जाता है, उसकी फैमिली को डिस्टर्ब किया जाता है। हमें इसलिए जरूरत पड़ती है। अब 2018 25 जुलाई को कह रहे हैं इलेक्शन है। भाई इलेक्शन कैसे होंगे अल्ताफ भाई के बगैर? अल्ताफ भाई की 24 MNA हैं थे पिछले इलेक्शन में। अल्ताफ भाई के 52-51 MPA थे। अल्ताफ भाई के 8 सेनेटर थे। सिंध के शहरी इलाकों से 2 शहर के मेयर, कराची, हैदराबाद, बहुत बड़ी तादाद में नाजिम और काउंसलर हमारे जो है चेयरमैन जीत के आए थे। फिर मीरपुर खास, सक्कर, मीरपुर खास में हमारा डिस्ट्रिक्ट नाजिम है, समझ ले वो भी मेयर के ही बराबर है। तो शहरी इलाकों के करोड़ों लोग आगे इलेक्शन में वोट अपना हक कैसे इस्तेमाल देंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे? इन्होंने पाबंदी लगा दी है कायदे तहरीक पे। चंद बेशरम लोगों को, किराए के लोगों को, बेगैरत लोगों को, जमीर फरोश लोगों को, जिन्होंने कौम के पीठ पे छुरा घोपा, उनको खरीद के ये इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं उनके थ्रू। वो भाई उनको कौन वोट देगा? तुम किस तरह बेईमानी करोगे? तुम किस तरह उनसे वोट ले सकते हो जब अवामी घर से नहीं निकलेगी? तुम किस तरह लोगों को निकालोगे? तुम गैर महाजिरों को लाओगे? गैर महाजिर भी तो तुमसे मुत्तफिक नहीं है। पठान तुमसे मुत्तफिक नहीं, बलोच तुमसे मुत्तफिक नहीं। और फिर कराची तो अक्सरियत 85% 90% महाजिर आबादी है। इलेक्शन तुम दुनिया को पर किस तरह करवाओगे हमारे बगैर? किस तरह दिखाओगे? इलेक्शन नहीं हो सकता। अब हम अपने कायद से, अल्ताफ भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्ताफ भाई ये इलेक्शन नहीं हो पाएगा। और पहले तो मैं कह दूं कि आप ही बानी हैं, आपकी हिकमत है। आप इस तहरीक को बुरे से बुरे हालात में लेके चल रहे हैं। 27 साल से आप बाहर बैठे हुए, पर ग्रिप है। अवाम आपसे प्यार करती है, अवाम आपसे मोहब्बत करती है, कारकुनान आपसे प्यार करते हैं। चंद दर्जन अगर रहनुमा इधर उधर हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, ये करोड़ों अवाम आपकी है। पर अल्ताफ भाई, अवाम वोट, अगर किसी को हम कोई ऐसा खड़ा भी कर दें वफा परस लिख के, वैसे तो खड़ा नहीं हो सकता कोई, उसको उठा के ले जाएंगे, कागजात, नॉमिनेशन नहीं हो सकते। तो
मेरी या हम सब साथियों की, यहाँ के रहने वालों की, महाजिरों की जिनसे बात होती है, यही कहना है कि इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते, तो आपको बाइकाट करना चाहिए। कम से कम हम घर में बैठ के दुनिया को तो दिखाएं कि भाई लाखों वोट कराची से, हैदराबाद से, मीरपुर खास से, सिंध के शहरी इलाकों से लाखों करोड़ों लोग घरों में बैठे हुए। भाई इलेक्शन तो गहमा गहमी का नाम है। तो जब हमें हमारा बुनियादी हक नहीं, जो कि एक आम इंसान का हक है, एक आम आदमी का हक है वोट देना, उसको आइन कानून सब उसको इजाजत देता है, पर ये एस्टेब्लिशमेंट इसकी समझ में ही नहीं आता। ये जबरदस्ती हम पे जुल्म कर रही है। हमारे मासूम, ईमानदार, शरीफ, गरीब 120 घर में रहने वाले हमारे कायद के घर को उन्होंने ताला लगा दिया। वहां वो इमरान चरसी, वो चरस के नशे में धोत, कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है, फिर भूल जाता है। उसको तुम जो है लीडर बना रहे हो, या उसको कह रहे हो वजीर आजम बनाएंगे। मतलब तुम अकल से पैदल हो, तुम लोग पागल हो, तुम क्या हो, क्यों तुम 70 साल से मुल्क को बर्बाद कर रहे हो? ये हमने बनाया था, हमारे बाप दादा ने बनाया था। हम इसको बर्बाद होता हुआ नहीं देख पा रहे, हमें बुरा लगता है कि तुम इसको इस तरह बर्बाद कर रहे हो। अगले महीने तुम ब्लैक लिस्ट होने जा रहे हो, तो क्यों बर्बाद कर रहे हो? मत करो ऐसा। और मैं अल्ताफ भाई की हिकमत पे, अल्ताफ भाई की अकल और फरासत, अल्ताफ भाई की समझ जो हम सबसे ज्यादा है वो बेहतर समझते हैं, पर उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अल्ताफ भाई, जो राब्ता कमेटी ने आपसे अपील की है, राब्ता कमेटी ने जो वीडियो ब्रीफिंग में, तो आप अगर इलेक्शन के बाइकाट की तौसीक फरमा दें तो अच्छा है। बाकी तो आप बेहतर समझने वाले हैं, हिकमत है आपकी, ये हमारा आप पे ईमान है। और महाजिर अवाम को बस इतना ही पैगाम है कि उम्मीद है अल्ताफ भाई बाइकाट पे तैयार हो जाएं और बाइकाट कर दें। फ्राइडे को शायद भाई का खिताब भी है, मैसेज है ना, तो भाई बता देंगे अवाम को। अगर भाई की समझते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट भाई कबूल कर लेते हैं, तो महाजिर अवाम एक बात याद रखें, हमारा दीन, हमारा मजहब एक बात कहता है, जुल्म करना बुरी गुनाह है। जुल्म करना गुनाह है, जुल्म सहना उससे बुरा गुनाह है। जुल्म सहना उससे बुरा गुनाह है। जहां जुल्म करना गुनाह है तो जुल्म मत सहें, अपने हक के लिए आवाज उठाएं, वरना यही लाइट, यही बिजली, यही पानी, यही रेंजर्स के मोचड़े पड़ते रहेंगे। ये वर्दी में ये मिलिटेंट विंग है पंजाब का, जो जबरदस्ती काबिज हो गया हमारे शहर पे। कोई ऐसा जुल्म नहीं था, कोई ऐसा वो नहीं था कराची के अंदर। बिल्कुल हर चीज सुकून से जा रही थी, पानी की ऐसी कोई किल्लत नहीं थी, बिजली की ऐसी कोई किल्लत नहीं थी, रोजगार था, सब कुछ था। ये जबरदस्ती दहशतगर्दी जो कि खुद की इन्होंने, और ये मुसल्लत होगा इस शहर के ऊपर, ये पंजाब का मिलिटेंट विंग है, ये इसके खिलाफ आवाज उठानी ही उठानी है। इनका जुल्म किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप लोग आवाज उठाएं, अपने हक के लिए निकलें, बड़ी तादाद में आवाज उठाएं। इलेक्शन का बाइकाट होता है, घरों में रहें, यौम सिया मनाएं। तो बस फिलहाल आज हमारा भाई से ही रिक्वेस्ट करने का ये वीडियो ब्रीफिंग हमने इसलिए की थी कि हम अपने कायद से, अपने नजरियाती बाप से, अपने बानी से एक रिक्वेस्ट करें कि भाई इसका बाइकाट किया जाए। तो मजीद बातें दूसरी वीडियो ब्रीफिंग में कुछ और चीजें हैं, तो मैं यहीं पे बात को खत्म करता हूं। और जुल्म नहीं सहेंगे, जुल्म नहीं सहेंगे, ये गुनाह हम नहीं कर सकते। जी महाजिर, जी महाजिर, जी महाजिर, जी अल्ताफ भाई, जी अल्ताफ भाई, जी अल्ताफ भाई, जी बाबा महाजिर खान। जी रेहान भाई, आप बात करें। जी शुक्रिया शाहिद भाई। बिल्कुल, आज वीडियो ब्रीफिंग का मकसद सिर्फ कायदे तहरीक से ये सिफारिश करना है कि वो जल्द अज जल्द बाइकाट की तौसीक करें, और जो बेहतर वो डिसीजन महाजिर कौम के लिए समझते हैं वो डिसीजन लें, क्योंकि भाई ही हमारे कायदे तहरीक हैं, भाई हमारे बानी हैं, भाई हमारे लीडर हैं, और भाई इस महाजिर कौम की के सही हकीकी कायदे हैं, वही जानते हैं कि सही महाजिर कौम के लिए क्या डिसीजन होगा। हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई से कि हमें जो लगता है अपनी हिकमत में, जो हमारी छोटी मोटी सियासी बसीरत जो हमने अपने भाई से ही सीखी है, अपने कायद से ही सीखी है, उसकी बेस पे जितना हम समझते हैं उसको, उसी बुनियाद पे हम भाई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बॉयकॉट होना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह परसों अपने खिताब में भाई जो डिसीजन लेंगे हम उसको लेके आगे उसी मैसेज को आगे लेके बढ़ेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा सीईसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर
और हमारे ज्वाइंट इंचार्ज सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ज्वाइंट इंचार्ज अदनान नकवी भाई से कि वो अपनी वीडियो ब्रीफिंग में ख्यालात का इज़हार करें। जी अदनान भाई। Hello, can you hear me? जी, yes. So today is Wednesday, May 30th, 2018, and I would like to, on behalf of COC USA, all the workers of USA and all the supporters and all Muhajirs living in USA, on behalf of them, I would like to present a petition to boycott elections in 2018. And I would like to take the opportunity to read and present this petition on everybody's behalf to our founder and leader and father of Muhajir Nation, Mr. Altaf Hussain. Founder and leader Mr. Altaf Hussain stresses upon Muhajir Nation to boycott upcoming elections for provincial and national assemblies in Pakistan on July 25th, 2018. These elections are designed by a military establishment and ISI to keep their control on political infrastructure. And they have accomplished this by divide and rule policy and by supporting fundamentalist and extremist religious organizations. Reasons why these elections must not be deemed free and fair by internal and external observers monitoring these elections. Media blackout of Qaid-e-Tehreek, Mr. Altaf Hussain, lockdown of MQM's headquarters 9-0, decades-long apartheid against Muhajirs in Sindh province, including but not limited to illegal possession of evacuee lands, implementation of quota system, discrimination in all sectors, education, government jobs, and so forth. Restriction on international observers to monitor elections, political victimization and state-sponsored persecution of MQM workers under military stratocracy, enforced disappearances and extrajudicial killings of MQM workers, delimitation of electoral boundaries and gerrymandering, census manipulation in southern Sindh, perpetual injustices against Muhajir Nation. Muhajirs living in southern cities of Sindh are entitled to their own province per the articles of the Constitution of Pakistan. Only then Muhajirs can freely exercise their rights as the citizens of Pakistan without prejudice and fear. By holding elections, Muhajirs will be denied their fundamental rights such as freedom of speech, protection of property rights, equality of citizens, preservation of language, culture, and script. Our demands: Southern Sindh should be separated from Sindh and constitute as a separate and autonomous province. Establishment of an independent commission under the supervision of United Nations to examine the disparity in census and registered voters, gerrymandering, delimitation of legislative and administrative territories, claims of unauthorized possession of evacuee properties and lands, cases of human rights abuses and violation of civil rights against Muhajirs and other oppressed minorities, including extrajudicial killings and enforced disappearances of political workers. With that, again, on behalf of all the workers, members of COC, all Muhajirs living in the United States, we would like to request our founder and leader and father of Muhajir Nation, Qaid-e-Tehreek Altaf Hussain, to please consider this request and approve and endorse
this petition for boycotting elections in 2018. Thank you very much. God bless Altaf Hussain, God bless Mahajirt, and God bless USA. Nabil bhai, back to you. जी शुक्रिया अदनान भाई. I definitely second. I definitely second what you just said. Just want to make one correction that we have the draft ready for the petition to go for the boycott, but we are not going to publish anything until we have the confirmation and recommendation and everything done by Altaf Hussain Bhai in his upcoming speech on June 1st. Hopefully, he agrees with our request and will go and move on accordingly. अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ज्वाइंट इंचार्ज सुहेल शम्स भाई से, जो शिकागो से, जिन्होंने इस वीडियो लिंक के थ्रू ज्वाइन किया है हमें. सुहेल शम्स भाई, आप अपनी इस वीडियो ब्रीफिंग में अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए. औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बाबा मुहाजिर कौम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, अरकान राब्ता कमेटी, कन्वीनर, सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अरकान, तमाम सुनने वाले, देखने वाले, अस्सलाम वालेकुम. ये जो हमारा इस आज की जो वीडियो ब्रीफिंग है, वो यकीनन रिक्वेस्ट है कायदे तहरीक से कि वो हमारी रिक्वेस्ट को कंसिडर करें कि हम इलेक्शन का बाइकआउट करें. अब इसमें बहुत सारी चीजें तो ये हैं कि हम इलेक्शन का बाइकआउट क्यों करें. देखिए, इलेक्शन का बाइकआउट हमारे 90 पे ताला, हमारे खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल पे ताला, हमारे साथियों को मावराए अदालत कत्ल करके फेंक दिया जाता है. हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है. 2013 से लेके आज 2018 हो गया है. हमारे किसी भी कारकुन के कातिलों को, और कातिल रेंजर्स है, कातिल ISI है, कातिल फौज है, सबको पता है. एक सिर्फ एग्जाम्पल दूंगा आफ्ताब शहीद भाई का, कि जिनको उस वक्त के आर्मी चीफ ने भी ये कहा था कि हाँ जी, कातिलों को पकड़ा जाएगा. उस वक्त के जो बुचर थे बिलाल अकबर, उन्होंने भी यही कहा था कि इनको पकड़ा जाएगा, लेकिन उनको भी इंसाफ नहीं मिला. उनकी माँ आज भी इंसाफ के लिए दरवाजे खटखटा रही हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं है. तो इस सूरत हाल में, जिस सूरत हाल में महाजिरों का इस तरह कत्लेआम हो रहा हो, महाजिरों के कायद की तस्वीर पे, तकरीर पे पाबंदी लगा दी जाए, और वो बिकाऊ मीडिया MQM पे होने वाले तमाम जुल्म की कहीं भी फोटोज भी ना दिखाए, खबर भी ना चलाए. कराची में अमन कायम हो गया, डंडोरा पीटा जाता है. हमारी माँ बहनों को और हमारे शोहदा के लवाहिकीन को शोहदा कब्रिस्तान तक नहीं जाने दिया जाता है. तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं. पिछले ही दिनों PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो धींगा मुश्ती हुई, उसमें फायरिंग भी हुई, उसमें जलाओ गिराव भी हुआ 2 घंटे तक, और उनको खुली आज़ादी थी. और वहां पर ना रेंजर्स थी, ना कोई सिक्योरिटी इदारे थे जो वहां पर उसको कंट्रोल करते. लेकिन अगर महाजिर अल्ताफ भाई का नाम लेता है तो उसके पूरे खानदान को उठा लिया जाता है. तो इस सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं? हम कायदे तहरीक से यही अपील कर सकते हैं कि कायदे तहरीक, वोट आपका नहीं है, किसी के बाप का. आप हैं. जब से आप 1987 से लेके 2013 तक के जितने भी इलेक्शंस हैं, सारे कोई कैंडिडेट को जानता नहीं था. हमें भी पता है, आपको भी पता है, और जो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन्हें भी पता है. अगर कोई जानता है तो वो कायदे तहरीक को जानता है. ये कायदे तहरीक का कैंडिडेट है, कायदे तहरीक का नुमाइंदा है, हमने इसे जाके वोट देना है. तो वोट कायदे तहरीक का है. जितने जुल्म सितम हमारे साथ हुए हैं और जिन्होंने किए हैं, उनको भरपूर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यही हमारे पास तरीका रह जाता है कि हम इस इलेक्शन का बाइकआउट करें. जब हम इस इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, तो यकीनन इंटरनेशनली तौर पे पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज यकीनन होगा, क्योंकि
93 अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कौमी असेंबली में हम लोगों ने बाइकाट किया था और उसके बाद प्रेशर आया था और उसके बाद सूबाई असेंबली में हमने जो है हमें इजाजत दी गई थी, क्योंकि वो नॉमिनेटेड सीटें कुछ हमें दे रहे थे। हम भरपूर जवाब देने का है, जैसे वजीर आला ने लानत भेजी है तो हमें भी इस इलेक्शन पे उसी तरह लानत भेज के उसको वापस करनी चाहिए कि तू हम पे लानत भेजते हैं, हम तेरे इलेक्शन पे लानत भेजते हैं। हम जो काले कलूट कहने वाले हैं उन पे भी लानत भेजते हैं, हम भूखे नंगे कहने वाले हैं उन पे भी लानत भेजते हैं, हम जिंदा लाशें कहने वाले पे लानत भेजते हैं। इसीलिए हम इस इलेक्शन पे लानत भेजते हैं, उस इलेक्शन का बाइकाट करते हैं। कायदे तहरीक से मेरी पुरजोर अपील, मुझ समय तमाम COC मेंबरान की अपील कि कायदे तहरीक हमारी इस रिक्वेस्ट को कंसीडर करें और इलेक्शन का बाइकाट करें। बहुत शुक्रिया रैन भाई। रैन भाई, बैक टू यू। जी शुक्रिया सोहेल भाई। नबील भाई मैं ऑन हूँ जी, थैंक यू जी, शुक्रिया सोहेल भाई। अब मैं मतलूब जैदी भाई से गुजारिश करूंगा, सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ज्वाइंट इंचार्ज जिन्होंने बाल्टीमोर से ज्वाइन किया है। मतलूब जैदी भाई प्लीज अपने ख्यालात का इज़हार करें इस वीडियो ब्रीफिंग में। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। आज की ये वीडियो ब्रीफिंग हम USA से, जो यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हमारे ऑर्गेनाइज़र निगरान आला शाहिद मुस्तफ़ा भाई, अदनान भाई CEC राब्ता कमेटी और ज्वाइंट इंचार्ज USA, और हमारे साथ रेहान इबादत भाई ऑर्गेनाइज़र, सुहेल शम्स भाई, तमाम यहाँ पे बैठ के जो आज वीडियो ब्रीफिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई को, बाबा कौम जनाब कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई, अस्सलाम वालेकुम। और उन तमाम व्यूअर्स को, नाजरीन को जो ये वीडियो ब्रीफिंग देख रहे हैं, उन सबको भी सलाम पेश करता हूँ। तकरीबन तमाम बातें आप लोग सब सुन चुके हैं दूसरे साथियों से, जो कुछ भी हालात वाक़यात इस वक्त पाकिस्तान में ख़ुसूसन सिंध की अर्बन सिटीज़ के अंदर जो एक अरसे से माहौल पैदा किया हुआ है और एक जबर का, एक जुल्म का, तशद्दुद का बाजार गर्म है। 2013 बल्कि मैं ये कहूँगा उससे पहले 92 का ऑपरेशन, उस ऑपरेशन में भी यही कोशिशें की गई कि महाजिरों को किसी तरह पाकिस्तान में जो सिस्टम है उससे दूर रखा जाए। और 87 के इलेक्शन के बाद जो बल्दियाती इलेक्शन पाकिस्तान में हुए थे, उसके बाद से ही एक सिलसिला पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर, जो पाकिस्तान के रिवायती सियासतदान, जागीरदार, वडेरे और इंडस्ट्रियल जो एक सिलसिला पाकिस्तान के अंदर था कि सिवाय उनके कोई सोच नहीं सकता था असम्बलियों के अंदर जाने का, सिवाय वो कि जो बड़ी बड़ी जागीरें, बड़ी बड़ी मिलें और बड़े पैसे वाले लोग हुआ करते थे। असम्बलियों की सीटें सिर्फ उन्हीं की जागीर हुआ करती थी। यह कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ही थे जिन्होंने आकर पूरे पाकिस्तान को एक ऐसा सिस्टम बनाकर दिखाया, एक ऐसा नजरिया दिया कि पाकिस्तान असल में जो 98% अवाम है उनका है। ये 2% लोग जो हमेशा इलेक्शन लड़कर पैसे के जोर पे, अपनी ताकत के जोर पे और अपनी जागीरों के जोर पे, जिन्होंने अपनी इन सीटों को, जो हमारी असम्बलियों की, पार्लियामेंट की सीटें अपनी जागीर समझते हैं, अगर वो नहीं है तो उनका बेटा लड़ेगा, बेटा नहीं है तो बाप लड़ेगा। उनके खानदान के अलावा कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था इलेक्शन लड़ने का। और महाजिर अवाम और पाकिस्तान के दीगर अवाम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कायदे तहरीक ने जिस तरह से एक मिडिल क्लास जो हमारी अवाम थी पाकिस्तान की, जिन्होंने कभी ख्वाब में भी ये नहीं सोचा होगा
कि उनका बेटा कभी MNA बन सकता है, या ये ठेला लगाने वाला कभी पार्लियामेंट सिंध के अंदर जाके एक MPA की सीट पे बैठेगा, या वो आदमी जो मामूली सी नौकरी करता है किसी ऑफिस के अंदर, वो अपने इलाके का काउंसलर बन सकता है या मेयर बन सकता है। पाकिस्तान की तारीख में, मैं महाजिरों की बात नहीं कर रहा खाली, आज भी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिडिल क्लास मामूली आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता पंजाब के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर कोई हारी का बेटा, किसी मजदूर किसान का बेटा आज ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो इलेक्शन लड़ सके या वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा बन सके। ये सारी चीजें रूशनास कराई मेरे कायद ने, जनाब कायदे तहरीक मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने। ये नजरिया दिया पाकिस्तान की आवाम को और इस नजरिए को साबित करके दिखाया कि देखो, अगर तुम में कौम की खिदमत करने का जज्बा है और तुम अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो तो मैं तुम्हें जो है असेंबलियों में भेजूंगा। और वो लोग जिन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं कि हम MPA MNA बनेंगे, उनको MPA MNA बनाया, लेकिन कभी रिवायती सियासत की तरह, जैसे कि हमारे मुल्क के दूसरे सियासतदान करते हैं कि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो टिकट आधे से ज्यादा उनके खानदान के लोगों को मिलते हैं। अल्ताफ भाई के खानदान में से आज तक कभी किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, कभी किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा। ना अल्ताफ भाई ने कभी अपने भाई भतीजे को गवर्नर बनाया, ना मेयर बनाया। हमेशा टिकट जो है इलेक्शन का वो बहुत ही मेरिट की बुनियाद पे अल्ताफ भाई के हाथ में जब तक चीजें रही उन्होंने दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए, महाजिर अवाम के अलावा भी पाकिस्तान भर की जितनी भी अवाम है, कि क्या हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है? हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो आज भी ग्राउंड रियलिटी यह है कि कराची में, हैदराबाद में, सिंध के किसी भी शहर में अगर कोई जलसा करता है, चाहे वो PTI हो, चाहे वो फारूक सत्तार हो, चाहे कमालू हो, चाहे कोई कितना बड़ा चैंपियन हो, उसके जलसे के अंदर अल्ताफ हुसैन के नारे लगते हैं, कायद अल्ताफ हुसैन के नारे लगते हैं, रहबर 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 अल्ताफ के नारे लगते हैं। और लोग ये बताते हैं कि तुम्हारे जलसे जो एजेंसियां, एस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वो जलसे अरेंज करवाती हैं, लेकिन जब आवाम वहां जाते हैं, आपको कई वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी, गूगल करके आप दे सकते हैं, चाहे वो फारूक सत्तार का जलसा हो, चाहे कमालू का जलसा हो, चाहे इमरान खान का अभी मलीर में जो हालिया जलसा उसने किया, पता नहीं क्या समझ के किसने उसको ये मशवरा दिया कि तू मलीर में जाके जलसा कर ले और आवाम तुझे सपोर्ट करेगी। उस जलसे के अंदर हत्ता के इतने जबर और सितम और इतने जुल्म के बावजूद अभी भी लोग ये दिखा रहे हैं कि देखो, हमारे दिलों में सिर्फ अल्ताफ हुसैन बसता है और हमारा वोट अमानत है अल्ताफ हुसैन का। तो ये डेमोक्रेसी का नाटक, मेरा ख्याल है तमाम लोग इसको बखूबी समझ चुके हैं। MQM, हम जो हमारे जो यहाँ के साथी हैं जिनसे हमारा राब्ता रहता है, तमाम साथियों की यही गुजारिश है कि जब तक हमें एक फ्री माहौल में, आजाद माहौल में इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिलती, जब तक कायदे तहरीक की तहरीर और तकरीर पर से पाबंदी नहीं हटाई जाती, 9-0 का ताला नहीं खोला जाएगा और हमारे जो ऑफिसेस हैं, जो हमारे साथी हैं पाकिस्तान में सिंध भर के जितने भी अर्बन सिटीज हैं, वहां पर उनको आजादाना काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो साथी आपस में, बल्कि साथियों के अलावा जो हमदर्द हैं, वो हमें कॉले करके ये बात कह रहे हैं कि भाई इस 2018 के इलेक्शन में, जो कि इलेक्शन नहीं एक सिलेक्शन है और एक डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं, स्ट्रेटोक्रेसी सिस्टम कि जो मतलब फौज की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से बनाया जा रहा है, उसमें अगर MQM हिस्सा लेगी भी तो हम किस तरह से हमारे लोग वहां काम करेंगे। तो लोगों की राय को सामने रखते हुए, साथियों की राय को सामने रखते हुए, और हम खुद जो हमारी COC है, हमारे जिम्मेदारान हैं यहाँ पे USA में मौजूद और दीगर
मुमालिक में मौजूद, उनकी सबकी यही मतलब राय है कि इस माहौल में हमें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। और राब्ता कमेटी ने जो अपने हालिया इजलास के अंदर फैसला किया है इलेक्शन ना लड़ने का, हम सब भी ये समझते हैं कि उनका फैसला जो है वो दुरुस्त है। और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई से हम सब साथी और महाजिर अवाम, मजलूम अवाम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कायदे तहरीक जो है वो इस फैसले की राब्ता कमेटी की तौसीक कर दें, और हम पूरी तरह महाजिर कौम के अलावा जो कराची के अंदर अर्बन सिटीज में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, जहां भी जो लोग ये कहते हैं कि हम कराची के रहने वाले हैं, कराची वाले हैं, या हम हैदराबाद के रहने वाले हैं, हैदराबाद वाले हैं, ख्वाह वो किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हों, अगर वो कराची के अंदर एक अरसे से कराची का नमक खा रहे हैं या दूसरे शहरों में रहकर वहां का नमक खा रहे हैं, तो अब उस नमक को हलाल करने का वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है कि वो साबित करें कि वो वाकई कराची वाले हैं या हैदराबाद वाले हैं या मीरपुर खास वाले हैं, और उस मट्टी का हक अदा करें। सब जानते हैं कि कराची के अंदर किस तरह से, और पूरे सिटीज जो है, अर्बन सिटीज, उनमें किस तरह से जबर और तशद्दुद का माहौल जो है वो गर्म है। अल्ताफ भाई का नाम लेना जो है वहां पर एक जुर्म है। सिंध की सिटीज को जो है वो कूफा बना दिया गया है। इस तरह की वहां पाबंदियां हैं कि वहां कोई अल्ताफ भाई का नाम नहीं ले सकता। तो हमारे लोगों को ये समझना चाहिए, हम अपनी कमेटी की तरफ से, बाकी साथी सारे आपको बातें बता चुके हैं कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं, और आपको भी बखूबी सब वाकिफ है। वक्तन बवक्तन हमारी वीडियो ब्रीफिंग होती रहती हैं, अल्ताफ भाई की मैसेजेस आते रहते हैं। तमाम जो अवाम हैं वो हालात से वाकिफ हैं। हमारी आज की वीडियो ब्रीफिंग का मकसद यही है कि हम कायदे तहरीक से पुरजोर अपील करते हैं कि कायदे तहरीक इस इलेक्शन का बाइकाट करें, और पूरी महाजिर अवाम और मजलूम अवाम इस इलेक्शन का बाइकाट करेगी, और इनको बताएगी कि ये इलेक्शन जो तुमने इलेक्शन के नाम पे ढोंग रचाया है, ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है, और हम इसको नामंजूर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी अल्ताफ हुसैन, जी अल्ताफ हुसैन, जी अल्ताफ हुसैन। थैंक यू रियान भाई। जी शुक्रिया मतलूब भाई, बिल्कुल आपने सही बात की, और मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ, खासतौर पे मरीज के उन साथियों के लिए जिन्होंने भी रिसेंटली जो है वो इमरान खान के जलसे को नाकाम बनाया, और ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि उस जलसे में जाके अल्ताफ भाई के लिए नारे लगाए। ऐसे साथियों को बेहद खराज तहसीन। अल्ताफ भाई तो खुद उनको शाबाश दे चुके हैं, तो उनकी शाबाश देने के बाद तो हमारी शाबाश बनती भी नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से उनको सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन तमाम साथियों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और उनको हौसले इसी तरह बुलंद रखे। आने वाले इस इलेक्शन में पाकिस्तान की बहुत जग रसाई होगी। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, साहिब इख्तियार को वहाँ समझना चाहिए कि अगर उन्होंने इस इलेक्शन को कामयाब बनाना है तो उनको अल्ताफ भाई से बात करना पड़ेगी। अगर उनको इस इलेक्शन की अहमियत को रोशनास करना है बैनुल अक़वामी सतह पे, तो उनको अल्ताफ भाई से बात करना पड़ेगी। उनको अल्ताफ भाई की डिमांड पे जो है इस इलेक्शन को कराना पड़ेगा। अल्ताफ भाई की स्पीचेस पे पाबंदी हटाना पड़ेगी। MQM जो कि हकीकी MQM जिसके कायद और बानी और कायद सिर्फ अल्ताफ हुसैन भाई हैं, उस MQM को मुकम्मल फ्री माहौल देना पड़ेगा। 90 की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में नाजायज सील करके रखा हुआ है उसको ओपन करना पड़ेगा। अल्ताफ भाई से बात करना पड़ेगी, तब जाके इस इलेक्शन की कोई अहमियत हो सकती है, वरना ये अहमियत जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए एक जग रसाई का साबित की वजह बनेगी। और हम इसको जो है बैनुल अक़वामी मुकाम पे हर जगह, हर फोरम पे उठाएंगे। इंटरनेशनल इलेक्शन वॉच कमेटी के सामने उठाएंगे, उनको फिगर एंड फैक्ट्स बताएंगे कि हमारे साथियों के साथ क्या ज्यादतियां हुई हैं और क्या ज्यादतियां हो रही हैं, कितने हमारे साथी मिसिंग हैं, कितने साथी हमारे शहीद हो चुके हैं, कितने साथी हमारे नाजायज जेलों में हैं कितने अरसों से, और वहां पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ किस तरह के जुल्म कर रही है। तो इस वीडियो ब्रीफिंग के इख्तिताम से पहले मैं कायदे तरीक से एक बार फिर अपने तमाम साथियों की तरफ से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्द अज जल्द अपने बयान के थ्रू
तौसीक करें। राब्ता कमेटी कन्वीनियर नदीम एहसान भाई ने जो सिफारिश की है 2000 पाकिस्तान के इलेक्शन के बायकाट की, हम तमाम साथियों की तर्जुमानी है वो, और आपसे कायदे तहरीक रिक्वेस्ट है कि आप इस इलेक्शन के बायकाट का जल्द से जल्द ऐलान करें। थैंक यू वेरी मच। इस दुआ के साथ वीडियो ब्रीफिंग का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला कायदे तहरीक को उम्र दराजी अता फरमाए, उनको सेहत कामला और आजिला अता फरमाए, हम तमाम साथियों को जो है साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, हमारे शोहदा, असीरान और मिसिंग कारकुनान की फैमिली जिन माली माशी कर्ब से मसाइल से गुजर रही है, अल्लाह ताला इस बाबरकत रमज़ान के बाबरकत महीने में अपने रहम और करम से उनकी मुश्किलात को दूर अता फरमाए। हम तमाम साथियों को कायदे तहरीक की क़यादत में जल्द से जल्द अपनी मंजिल पाने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम साथियों को साबित कदम रखें, मोहब्बत के साथ कायदे तहरीक की क़यादत में इस तहरीक को कामयाब करने की कोशिश अता फरमाए। अपने शहीदों की और असीरान की और मिसिंग कारकुनान की फैमिली की दादरसी करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी मुकम्मल इमदाद करने की तौफीक अता फरमाए। जे महाजिर, जे अल्ताफ भाई, अल्लाह हाफिज़।